Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोग डिटरमाइनर पढ़ रहे हैं। डिटरमाइनर में हम लोगों ने आर्टिकल को डिटेल में देखा, फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया। अब हम कुछ और डिटरमाइनर्स देखेंगे। सब और एनी मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया। आज मैं आपको मच और मेनी के प्रयोग के बारे में बतलाऊंगा। मच या मेनी दोनों का ही अर्थ होता है बहुत। ध्यान रखना है कि मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे आप मेनी बॉय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बॉय तो काउंटेबल नाउन है, आप उसे गिन सकते हैं। तो नाउन आपको प्लूरल चाहिए, आप इसलिए लिखेंगे मेनी बॉयज। आप मेनी बुक नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मेनी बुक्स। लेकिन बहुत प्यार को आप मेनी लव नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। या मेनी वाटर, बहुत पानी, आप नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन संख्या के लिए और मच का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। आपको मालूम होगा कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ है मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्लास में बहुत पानी है, अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे मच वाटर या मच मिल्क, मच राइस। या बहुत प्यार लिखना है, बहुत दया, बहुत सिंपैथी लिखना है, तो आप लिखेंगे मच लव। जिस तरह मेनी का अर्थ बहुत होता है, उसी तरह सेवरल का भी अर्थ बहुत होता है। एंड सेवरल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप मेनी बॉयज भी लिख सकते हैं, आप सेवरल स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, आप मेनी बुक्स भी लिख सकते हैं, आप सेवरल बुक्स भी लिख सकते हैं। और एक स्थिति और आप ध्यान रखिए कि मेनी प्लस एन प्लस सिंगुलर नाउन, इसमें अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, केवल स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे बहुत लड़के पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे मेनी बॉयज आर रीडिंग। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से लिखेंगे कि मेनी ए, तब हो जाएगा नाउन सिंगुलर, मेनी ए बॉय, और तब आपका वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर, इज रीडिंग। जबकि दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। मेनी बॉयज आर रीडिंग का भी अर्थ है बहुत लड़के पढ़ रहे हैं। अब मेनी ए बॉय इज रीडिंग का भी अर्थ है बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सेवरल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब मेनी ए एन के साथ नाउन सिंगुलर, और नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो एज TOO2 हाउ के बाद
हम मेनी या मच का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आगे का नाउन किस तरह का है। अगर वह प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको मेनी का प्रयोग करना है, और अगर वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको मच का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखिए। डोंट टेक टू मच सॉल्ट, बहुत अधिक नमक मत लो। अब सॉल्ट मटेरियल नाउन है तो हम लोग यहां पर मेनी नहीं लिखेंगे, मच लिखेंगे। लेकिन डोंट रीड टू मेनी बुक्स, बहुत अधिक किताबें मत पढ़ो, तो बुक्स तो काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग यहां पर टू के बाद मेनी नहीं मच नहीं लिखेंगे बल्कि मेनी लिखेंगे। कि हाउ मेनी पेंसिल्स हाउ और पेन्स डू यू वॉन्ट, आपको कितना पेंसिल या पेन चाहिए। तो पेंसिल या पेन को आप गिन सकते हैं, इसलिए यह प्लूरल है और यहां पर मेनी का प्रयोग किया है आपने। लेकिन कितना अधिक शुगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो हाउ मच शुगर डू यू यूज। अब शुगर क्या है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर हम लोग मेनी नहीं मच का प्रयोग करेंगे। ईट एज मच केक एज यू लाइक, आपको जितना अधिक केक या आइसक्रीम खाने की इच्छा है आप खा सकते हैं, तो आपने मच लिखा। लेकिन आपको जितना अधिक बिस्कुट खाने का मन है उतना अधिक आप खा सकते हैं, तो बिस्कुट को आप गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपने मेनी का प्रयोग किया। लेकिन आइसक्रीम को आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए आप मच का प्रयोग करते हैं। वाई डू यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, आप इतना अधिक क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। तो आप क्वेश्चन को तो आप गिन सकते हैं, तो यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए आपने मेनी का प्रयोग किया। लेकिन क्लास में इतना अधिक शोर क्यों है, तो अब नॉइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसलिए आपने उसके पहले मच का प्रयोग किया। तो आपको ध्यान रखना है कि सो, एज, टू या हाउ के बाद मच या मेनी दोनों में किसी का भी प्रयोग हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। अगर नाउन काउंटेबल है तो मेनी का प्रयोग, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो मच का प्रयोग। मच का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले करते हैं, इससे वाक्य और ज्यादा इंफैटिक हो जाता है। जैसे आप कहते हैं कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, ये सेंटेंस ठीक है कि वह आपसे ज्यादा तेज है। लेकिन जब आप चाहते हैं लिखना कि वह आपसे बहुत ज्यादा तेज है, तो आप यहां पर मच का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन यू। लेकिन यहां पर आप मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, आप मच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आई एम यंगर देन राम, कि मैं राम से अधिक जवान हूं। लेकिन बहुत अधिक जवान लिखने का अर्थ अगर चाहते हैं आप देना, तो आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं कि आई एम मच यंगर देन राम। बहुत के अर्थ में हम लोगों ने देखा कि हम मच का प्रयोग कर सकते हैं, मेनी का प्रयोग कर सकते हैं, सेवरल का प्रयोग कर सकते हैं, मेनी ए का या एन का प्रयोग कर सकते हैं। सेवरल ए एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और आपको मालूम होगा कि दो और शब्द ऐसे हैं जो बहुत का बोध कराते हैं, जैसे ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। इस दोनों का अर्थ भी बहुत होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप लॉट लिखिएगा तो आपको उसके पहले ए लगाना होगा। ए लॉट ऑफ या
आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों में किसी का भी प्रयोग हो सकता है। मच और मेनी के साथ तो आपको सावधानी रखनी है, लेकिन ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ आप दोनों तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत अधिक किताबों के लिए ए लॉट ऑफ बुक्स लिख सकते हैं। बहुत अधिक प्यार के लिए आप ए लॉट ऑफ लव लिख सकते हैं। ए लॉट ऑफ के जगह पर आप लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ बुक्स या आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ लव। तो मच के साथ आप केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ होता है बहुत। तो हम लोगों ने मच और मेनी के प्रयोग को ठीक तरह से समझा। अब हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए पहला एरर हम देखते हैं। द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली, कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर सिंगुलर है, इसलिए हमारा इज लिखना ठीक है। इज ग्रोइंग रैपिडली एंड बैंक्स आर ओपनिंग मच ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरियाज, कि अनबैंक्ड एरियाज में बैंक अपनी बहुत सारी शाखाएं खोल रहा है। तो शाखाएं, ब्रांचेस, ये काउंटेबल नाउन है, इसे आप गिन सकते हैं। तो जब काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले मच का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, इसलिए आप मच का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पर आप मेनी का प्रयोग करेंगे। मेनी ब्रांचेस। अब आप दूसरा एरर देखें, मेनी ए मैन। तो आपको याद होगा कि मेनी ए के साथ नाउन सिंगुलर होता है। तो मेनी ए मैन माने बहुत सारे लोग। तो आप मेनी ए नहीं लिखते, तो आप लिखते मेनी मेन, या आप लिख सकते हैं मेनी ए मैन। लेकिन मेनी ए मैन लिखेंगे तो आपका वर्ब हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, बल्कि हैज हो जाएगा। मेनी मेन हैव डन दिस वर्क, लेकिन मेनी ए मैन हैज डन दिस वर्क। अब तीसरा एरर आप देखें, सिंस द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हैज बीन पुअरली डिजाइंड, कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मानिए इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। तो सिंस द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन पुअरली डिजाइंड देयर आर नॉट मेनी इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट को तो आप गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ मेनी का प्रयोग करना तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेनी के बाद नाउन काउंटेबल होता है और प्लूरल होता है। तो मेनी इंस्टीट्यूट आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मेनी इंस्टीट्यूट्स। अब आप अगला देखिए, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। जिस स्ट्रीट पर मैं रहता हूं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब ट्रैफिक तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है
तो इसके पहले हम मेनी का प्रयोग कैसे करेंगे? हम मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसके बदले मच का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे मच ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा पैसा है तो मेनी मनी हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मच मनी। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे तो भी हम मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। मच सिंपैथी फॉर द पुअर। अब अगला एरर आप देखें, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, कि कितना ज़्यादा अंडा और कितना ज़्यादा मिल्क वह घर लाया है। अब आप देखिए कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, तो एग्स को तो आप गिन सकते हैं, इसलिए उसके लिए हाउ मेनी लिखना ठीक है, लेकिन मिल्क को तो आप गिन नहीं सकते हैं, तो मिल्क के लिए हाउ मेनी ठीक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति जहां पर एक अनकाउंटेबल हो और दूसरा काउंटेबल हो, तो वैसी स्थिति में दोनों के लिए अलग अलग मच और मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। इसलिए हम लिखेंगे हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, तब हमारा वाक्य सही होगा। होप आप लोगों ने मच और मेनी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में डिटरमाइनर के कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, and do not forget to like, share and subscribe.